हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैम्पल चैप्टर का। जो सैम्पलिंग वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ रहे हैं, उसका एक आखिरी पार्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल सैम्पल। इसके पहले हमने लार्ज सैम्पल देखे थे जिसमें हमने जेड टेस्ट लगाया था। अब हम एक आखिरी भाग देख रहे हैं इस यूनिट का, उसमें है स्मॉल सैम्पल, यानी ऐसे सैम्पल जहां पदों की संख्या 30 से कम होती है, लेस देन 30 होती है, वह स्मॉल सैम्पल के अंतर्गत आते हैं। इसे टी टेस्ट भी कहा जाता है और टी टेस्ट के साथ साथ ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना है, स्मॉल सैम्पल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो विलियम गोसेट ने दिया है। विलियम गोसेट द्वारा ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसको टी टेस्ट ज़्यादातर लोग जानते हैं टी टेस्ट के नाम से, और या फिर कई कई जगह पर स्टूडेंट टेस्ट के रूप में भी इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, अब अपन इसके कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो समझ लेते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ स्मॉल सैम्पल टी टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको जो करना पड़ेगा वो नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगी। इसमें इसके शून्य परिकल्पना करनी पड़ेगी, यानी कोई भी बात जैसे हम बात करते हैं वो सार्थक है या नहीं, मतलब सिग्निफिकेंस है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंस होगा तो वो क्या माना जाएगा, नल हाइपोथेसिस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगी, पहला पॉइंट। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, समग्र के प्रमाप विचलन का आकलन करेंगे हम। अब हम कैसे आकलन करेंगे वो चीज़ इसमें देखेंगे। इसमें जो है मेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, तो उसका ये फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस मीन, है ना, उसका स्क्वायर और अपॉन में n माइनस 1। अभी अपन जब सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें देखेंगे, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1, ये अंडर रूट रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया हो तो। थर्ड नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ टी टेस्ट। अब आपको टी टेस्ट की कैलकुलेशन करना है, तो फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका ये मीन का सिंबल हो गया, ये सैम्पल मीन हो गया। सैम्पल मीन के साथ साथ जो है सेकेंड नंबर पे म्यू मतलब पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये इनटू में अंडर रूट n मतलब जो सैंपल का n रहेगा वो रह जाएगा। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर उसको पूरा एक्सप्लेन कर लिया। ये मीन ऑफ सैंपल, म्यू मतलब मीन ऑफ यूनिवर्स, s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, n मतलब सैंपल साइज। कहीं कहीं जगह पर टी टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ हुआ है, टी बराबर मीन माइनस मतलब ये सैंपल मीन माइनस यूनिवर्स मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन और अंडर रूट n माइनस 1। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है, मतलब लगभग एक जैसे ही रहता है। तो दोनों में से कोई सा ही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये फार्मूला भी कहीं कहीं पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा करके तीसरा पॉइंट आपका कैलकुलेशन ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पे ये एक नया पॉइंट आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमको इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसका जो है सिंबल v है ना, और n माइनस 1, जितने नंबर्स दिए रहेंगे उसमें से 1 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक टेबल होती है, जो टी टेस्ट के लिए एक टेबल होगी, उस टेबल पर हम उसकी वैल्यू देखेंगे, है ना। तो वो वैल्यू अपने परसेंट के अकॉर्डिंग, अपन ने इसके पहले उसमें देखा था 1%, 5% सिग्निफिकेंस टेस्ट लगाते थे हम, तो वो वैल्यू को अपन उस टेस्ट टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद टी टेबल वैल्यू। अब आप जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे तो आपको फिर क्या पता होना चाहिए, एक टी टेबल या तो ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन में दे दी जाती है, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी एक तरफ लिखी हुई रहती है, और नहीं तो फिर एक डिग्री आपका टेबल, टी टेबल आपको मिलेगी, उसमें से आप उसको जैसे लॉग टेबल देखते हैं वैसे अपन उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो एक आपका टी टेबल वैल्यू हो जाएगी। और आखिरी में इंटरप्रिटेशन या निर्वचन। अब ये समझ लो आप, टी वैल्यू की तुलना
है ना, टी की टेबल वैल्यू से की जाएगी। यानी आपका जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट को आप टी की टेबल का जो वैल्यू है उससे कंपेयर करोगे। यदि टी टेस्ट की वैल्यू टी टेबल से अधिक आई है तो अंतर सिग्निफिकेंट माना जाएगा, और सिग्निफिकेंट माना जाएगा मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर सिग्निफिकेंट आता है आंसर, सार्थक आता है, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट, अगर टी टेबल का मूल्य उससे कम आता है तो यहाँ पर जो है नॉन सिग्निफिकेंट वाली बात बनेगी, यानी निरर्थक हो जाएगा, और जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यह टेस्ट 1% से 5% पर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा वीडियो जो है उसके माध्यम से हमने जाना कि सैंपल